So first, please subscribe our channel and like this video, press the bell icon and make sure to join our WhatsApp and Telegram. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंक ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, नेटिव एप्स वर्सेस हाइब्रिड एप्स वर्सेस क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। इनके डेवलपमेंट प्रोसेस का पूरा हम डिफरेंस देखने वाले हैं विद एडवांटेज डिसएडवांटेज विद देयर एप्लीकेशन। एक स्टोरी की तरह देखेंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उसकी स्टार्टिंग हुई और धीरे धीरे उनके फ्रेमवर्क के साथ साथ कैसे कैसे एडवांसमेंट हुए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं इसमें, आपको एंड तक जाते जाते सब क्लियर हो जाएगा इसमें। ओके, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए और आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा। तो इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे कि सबसे पहले जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो फेज है स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे जो सबसे पहले जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वो नेटिव ऐप से स्टार्टिंग हुई। नेटिव ऐप में सिंपली आप इसको ऐसे समझिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको इसके बारे में पता भी होगा, ठीक है। नेटिव ऐप डेवलपमेंट में सीधा सीधा प्रोसेस ऐसा है कि अगर आपको एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आपको एंड्रॉयड जावा और कॉटलिन की हेल्प से, एंड्रॉयड स्टूडियो जो भी उसके अलग अलग टूल्स हैं उसकी हेल्प से आप एंड्रॉयड के लिए एक अलग ऐप डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि आप एक कोई नया एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, आप फेसबुक जैसा कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको एंड्रॉयड के लिए वो अलग बनाना पड़ेगा एंड iOS के लिए वो अलग बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी देखिए सेम वही प्रोसेस लिखा हुआ है और काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। नेटिव ऐप इज यूजुअली रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS के लिए है तो वो ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट में किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा है, और अगर एंड्रॉयड में है तो जावा या कॉटलिन किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यानी कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अगर हम ऐप बना रहे हैं तो हमें 2 टीम्स चाहिएंगी, इसका मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। हमें 2 अलग अलग टीम चाहिएंगी, एक एंड्रॉयड के लिए एक iOS के लिए, मेंटेनेंस भी दोनों का अलग अलग होगा, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है, ठीक है। लेकिन उसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं जिसको हम देखेंगे, ठीक है। एडवांटेज एक तो ये है कि नेटिव ऐप जो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को ऑफर करता है और समटाइम्स वो रिलायबल भी एक तरीके से शो होता है। वो कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं आगे। सबसे पहली चीज ये देखिए, नेटिव ऐप जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बैठ जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए, उसके कोडिंग फेज के लिए, टाइम टू टाइम उसका डेवलपमेंट एडवांसमेंट के लिए उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो उसे एंड्रॉयड में भी और iOS में दोनों में मेंटेन करना चाह रहा है तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। और आगे बात करें तो जो ऐप हमारा डेवलप हो रहा है वो एंड्रॉयड और iOS के लिए अलग अलग हो रहा है, उनके अलग अलग डेडिकेटेड टूल्स हैं, ठीक है। जैसे iOS के लिए अलग है, एंड्रॉयड के लिए अलग है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। iOS के लिए जैसे एटम है, ठीक है। दोनों के अलग अलग फ्रेमवर्क हैं, ठीक है, और दोनों की अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं और दोनों अलग अलग अपने अलग अलग हार्डवेयर पे डिपेंड कर रहे हैं। दोनों अपने हार्डवेयर एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जीपीएस को एक्सेस करना चाह रहे हैं। प्रोक्सिमिटी सेंसर iOS के लिए अलग है, एंड्रॉयड के लिए अलग है, कैमरा दोनों के लिए अलग है, माइक्रोफोन के फीचर्स दोनों के लिए अलग है। तो अपने अपने हार्डवेयर एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट टीम है और अलग अलग अपनी फैसिलिटीज को यूज करके मेंटेनेंस किया जा रहा है, ठीक है। तो नेटिव ऐप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में सिंपली ये प्रोसेस चलता है। तो अगर हम सिंपली देखें तो मोर डेवलपमेंट टाइम इक्वल्स मोर डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर जैसे जैसे डेवलपमेंट का टाइम बढ़ता चला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट की कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। इसके सीधे सीधे एग्जाम्पल के बारे में देखें तो व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप जो है एक नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को फॉलो करता है। फेसबुक जो है वो अब क्रॉस ऐप डेवलपमेंट में आ गया, क्योंकि फेसबुक की जब स्टार्टिंग हुई थी, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिखा है, ये नेटिव में नहीं आता, क्रॉस ऐप डेवलपमेंट में आता है। ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि आपको ये पता चले कि इसकी स्टार्टिंग भी नेटिव ऐप डेवलपमेंट में से हुई थी, ठीक है। फेसबुक की स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि पूरा पूरा यूआई के लिए HTML पे रिलाई कर रहा था, ठीक है। उस टाइम पे फिर इन्होंने अपना खुद का फ्रेमवर्क रिएक्ट नेटिव डेवलप करा और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। उसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी आप क्रॉस प्लेटफॉर्म हाइब्रिड के बारे में जब देखेंगे, एग्जांपल्स और देखेंगे, गूगल मैप्स, लिंक्डइन, जीपीएस, पिंटरेस्ट, स्विफ्ट की, ये सारे नेटिव ऐप डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं। अभी भी धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहे हैं, कुछ हाइब्रिड की तरफ मूव भी कर गए, लेकिन ये अभी नेटिव, फेसबुक तो क्रॉस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया है, ठीक है, और धीरे धीरे सब में एडवांसमेंट हो रहे हैं, ठीक है। iOS के बारे में बात करें, टूल्स के बारे में तो एक्स कोड, ऐप कोड, एटम, और एंड्रॉयड के बारे में एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है, एंड्रॉयड आईडी एंड इंटेलिजे आइडिया।
ठीक है, तो ये जो है एग्जांपल्स और टूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये कैसे चुनें कि हमें नेटिव ऐप डेवलपमेंट को यूज करना चाहिए, हम कब नेटिव को यूज करें, कब हाइब्रिड को यूज करें। तो नेटिव के बारे में बात करें कि आप मान के चलिए कोई एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं स्टार्टिंग से, कोई एक आपकी एप्लीकेशन है, कोई एक प्रोडक्ट के बेस पे एप्लीकेशन है, किसी भी चीज पे एप्लीकेशन है, आप उसको बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और उसको पब्लिकली पब्लिश करना चाह रहे हैं सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो आप अपने जो ऑडियंस है, पब्लिक जो है, उसको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, तो आप अपना जो एक्सपीरियंस होगा उसको आप बेस्ट रखना चाहेंगे, तो उस टाइम पे आप नेटिव एप्लीकेशन से ही स्टार्टिंग करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप बिगिनर भी होंगे तो आप डायरेक्टली हाइब्रिड या क्रॉस प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो कोडिंग और उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है, उनका जो इंटीग्रेशन है प्लगइन्स के साथ, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग जो है, अगर आप कोई एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एकदम फ्लटर या रिएक्ट नेटिव पे पहुंच जाएंगे, आपको बेसिक जावा या कॉटलिन से नेटिव एप्लीकेशन की स्टार्टिंग ही करनी पड़ेगी। आप एडवांटेज लेना चाह रहे हैं डिवाइस स्पेसिफिक फीचर का, कैमरा आईओएस के लिए अलग है, एंड्रॉइड के लिए अलग है, तो दोनों के अलग अलग डिवाइस स्पेसिफिक फीचर्स का एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, जीपीएस का एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, उसके हार्डवेयर एलिमेंट्स का एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपका जो एप्लीकेशन है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो कॉम्प्लेक्स फीचर हैं, अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म या हाइब्रिड के लिए सोचेंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो नेटिव के लिए इजी रहेगा, उसका डेवलपमेंट इजी रहेगा। बात वो ठीक है कि डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा लगेगी और अलग अलग टीम लगेंगी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो कोडिंग होगी वो सिंपल होगी क्रॉस प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड से, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा नेटिव एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। अब इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में देखें, आपने जितना देखा है तो आपको भी इससे काफी आइडिया लग गया होगा। तो नेटिव ऐप के बारे में बात करें तो हाई स्पीड, हाँ ये हाई स्पीड है। आप ये सोचेंगे कि बाकी जो क्रॉस प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड है ये इससे आगे की जो फेज में एडवांसमेंट के साथ किए गए हैं, लेकिन नेटिव एप्लीकेशन हाई स्पीड को शो करता है, क्योंकि जो इसका डेवलपमेंट है, जो इसके एप्लीकेशन की जो कोडिंग की गई है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो जो अपना जो एग्जीक्यूशन है काफी फास्ट और काफी रैपिड शो करती है, काफी एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्री लोडिंग में ही शो हो जाते हैं, तो इसकी जो स्पीड है दूसरों के मुकाबले वो काफी हाई है, ठीक है। और ये ऑफलाइन भी काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है। वो क्यों करता है ये अभी मैं आपको हाइब्रिड के बारे में बताऊंगा, तो आपको उससे क्लियर होगा, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि अगर आपकी इंटरनेट कनेक्ट, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन के बेस पे वर्क नहीं कर रहा जैसे हाइब्रिड वर्क करता है, जैसे अभी आगे देखेंगे। अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी चली भी जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि ये ऐप डिस्कनेक्ट होकर बाहर आ जाएगा, ये जब भी वर्क करेगा, ठीक है, जब भी चल रहा होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपका डेटा का ट्रांसमिशन भले ही ना हो रहा हो, लेकिन आपका ऐप उस टाइम पे वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो यही चीज एप्लीकेशन की जो है काफी कन्वीनियंट बनाती है, ये ऑफलाइन भी वर्क कर जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, रीयूजेबल कोड नहीं है। अगर एंड्रॉइड का कोड है तो उसे आप आईओएस में यूज नहीं कर सकते, और एंड्रॉइड के लिए भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का कोड है तो उसे दूसरी एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो नो रीयूजेबल कोड है, और जाहिर सी बात है ज्यादा टैलेंट की जरूरत है, इन्वॉल्व्स मोर टैलेंट, क्योंकि इसमें अलग अलग स्किल डेवलपर चाहिए, एंड्रॉइड के लिए अलग चाहिए और आईओएस के लिए अलग चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि टैलेंट की इसमें ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो हाइब्रिड जो है वो उससे आगे की बात है। हाइब्रिड में आप सीधा सीधा ये समझिए कि हमने नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ऐसे क्या से डिसएडवांटेज देखे या ऐसी क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से हाइब्रिड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में की तरफ हमें बढ़ना पड़ा। देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि रीयूजेबिलिटी नहीं हो पा रही है कोड की, ठीक है। अगर कोड किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए, एप्लीकेशन के लिए बनाया है, तो उसमें कोई भी कोड जो है वो रीयूजेबल नहीं हो पा रहा है, यानी कि काम जो है वो बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, टीम के ऊपर लोड ज्यादा है, कुछ भी एडवांसमेंट करना है तो एक कोड अलग एप्लीकेशन के लिए अलग डेवलप करा जा रहा है और अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग डेवलप करा जा रहा है। अब हाइब्रिड के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि एक तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है वेब और मोबाइल सॉल्यूशन का। मैं इसको आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें कि आप अपने एप्लीकेशन का यूआई जो है, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बेस पे आप अपने एप्लीकेशन का यूआई डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो बैकएंड कोड है, वो शेयरेबल, आप कुछ इस तरीके से काम करें कि उसका जो बैकएंड कोड है वो सबके लिए सेम काम करे। अब वो कैसे काम करेगा, उसके लिए आप जो यूज करेंगे वो प्लगइन्स यूज करेंगे एज अ ब्रिज के
तौर पे प्लगइन्स यूज करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, द प्लगइन्स एक्ट लाइक अ ब्रिज फॉर द वेब कोड। जो प्लगइन होंगे वो डेटाबेस और वेब कोड के लिए एक ब्रिज के तौर पे काम करेंगे और वही सारी कैपेबिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे जो नेटिव ऐप को प्रोवाइड करी जा रही थी। अब उससे होगा क्या, देखिए आगे। इन सिंपल टर्म्स हाइब्रिड ऐप वर्क विद इन एम्बेडेड ब्राउजर लाइक कॉन्फ़िगरेशन विद अ नेटिव ऐप, ठीक है। तो इसके बारे में अभी और आपको आगे क्लियर करूंगा, अभी अभी डाउट होंगे इसमें, ठीक है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइजेस वेब व्यू, ठीक है। आपको एक तरीके से वेब व्यू प्रोवाइड करा जा रहा है, यानी कि ये वेब एप्लीकेशन के तौर पे काम कर रहा है। इसका इंटरफेस जो है वो आप एप्लीकेशन के मोबाइल ऐप के तौर पे यूज कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरीके से वेब एप्लीकेशन ही डिजाइन कर रहे हैं जिसका जो बैकएंड कोड है वो शेयरेबल है, ठीक है। मीडियम में एक प्लगइन यूज की जा रही है जो कि बैकएंड कोड को आपके फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज के साथ आपको ब्रिज के तौर पे सारी उसकी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए यहां आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइब्रिड एप्लीकेशन कब बनानी चाहिए। मान के चलिए कि आपको सबसे पहला डिसएडवांटेज जो आपको दिखा कि यू वांट दी ऐप टू रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन कराना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन के लिए, जो अभी आगे आने वाला है। दूसरी चीज ये है कि आप डिवाइस नेटिव फीचर्स भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कैमरा, जीपीएस, ठीक है, जो नेटिव में भी करना चाह रहे थे। और तीसरी चीज ये, यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अ वेब एप्लीकेशन अक्रॉस एप्लीकेशन स्टोर्स। आप उसको डिफरेंट एप्लीकेशन स्टोर पे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो आप टूल्स के तौर पे देखें तो हमने क्या करा है, यहाँ पे टूल्स जो है हमारे आयनिक, ये फ्रेमवर्क है, अपाचे कोर्डोवा, विजुअल स्टूडियो। और ऐप के आप एग्जांपल देखें यहाँ पे तो जीमेल, इंस्टाग्राम, जस्ट वॉच, एनएचएस, एयरबस, हेलीकॉप्टर। तो इसमें हमने सिंपल क्या करा, हमारा बैकएंड का जो कोड है वो सबके लिए सेम चल रहा है, शेयरेबल कोड चल रहा है। बैकएंड का कोड हम शेयर कर सकते हैं प्लगइन्स की हेल्प से। और हमारी जो यूआई शेल है, जो यूआई हमारी शेल जो डेवलप कर रहे हैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, और जो हमारे नए फ्रेमवर्क्स हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। तो उनकी मदद से बस सिर्फ उसी का डेवलपमेंट करना पड़ रहा है, बैकएंड कोड हमारा शेयरेबल हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लगइन एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो हाइब्रिड ऐप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हुए। हाइब्रिड ऐप के अगर आप एडवांटेज देखें तो फास्टर डेवलपमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट जो फेज है वो जाहिर सी बात है काफी फास्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ड्यू टू द फैक्ट दैट द ऐप यूजेस द सेम बैकएंड कोड फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स। एप्लीकेशन जो है वो लगभग सेम बैकएंड कोड इस्तेमाल कर रहा है सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है, एंड्रॉइड के लिए भी और iOS के लिए भी। इट डजंट टेक टू मच टाइम टू क्रिएट अ हाइब्रिड ऐप। बेसिकली ऑल आर डेवलपर हैज टू डू इज टू क्रिएट अ नेटिव शेल। आपको सिर्फ नेटिव शेल पे ही फोकस करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका व्यू कैसे होगा, ठीक है, उसका यूआई कैसे होगा, ठीक है। और वो आप एक तरीके से सिंपली वेब ऐप डिजाइन कर रहे हैं, और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी काफी सिंपल होगा, क्योंकि आपको सिंपली वेब टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे फोकस नहीं करना है। और जो कोडिंग भी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो सिंपल मेंटेनेंस है, फास्टर डेवलपमेंट है। डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज तो आप उसको इम्पॉसिबल टू एक्सेस ऑफलाइन। क्यों, ये एक तरीके से वेब एप्लीकेशन वेब टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं होगा तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की इनकंसिस्टेंसी है। वो क्यों है, मान के चलिए कि आप कोई फीचर आप बैकएंड शेयरेबल कोड को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन iOS के लिए कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो एंड्रॉइड में नहीं है, काफी सारे फीचर हैं, तो दोनों का कोड बेस जो है वो अलग अलग है। तो इनकंसिस्टेंसी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आएगी, जिसके लिए आपको खुद मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो हाइब्रिड ऐप है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं चीजों को लेकर कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, लेकिन नेटिव ऐप से काफी बेटर है, क्योंकि उस कहीं ना कहीं एडवांसमेंट किए गए हैं, बैकएंड शेयरेबल कोड किए गए हैं। आप एग्जाम्पल्स को भी देखें, जीमेल, इंस्टाग्राम, तो आप देखें कहीं ना कहीं ये वेब एप्लीकेशंस का ही एक तरीके से आपको यूआई प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका जो बैकएंड कोड होता है वो शेयरेबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट जो इस टाइम पे सबसे लेटेस्ट है और सबसे ट्रेंड में है, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट के बारे में बात करें, जिसको फेसबुक भी अब क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट को, और काफी सारे ऐप्स जो हैं वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन होता है बिजनेस कम्युनिटी में भी और डेवलपर्स में भी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट लगभग सेम ही है। नहीं है, टोटली डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है, सबसे पहला तो ये है कि हाइब्रिड ऐप में जो शेयरेबल कोड है वो बैकएंड कोड है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म में जो शेयरेबल कोड है वो डिपेंड करता है उसके प्रिंसिपल के ऊपर कि वो रीयूजेबल कोड तो है, शेयरेबल कोड तो है, लेकिन वो ये गारंटी नहीं करता कि बैकएंड कोड ही शेयर हो रहा है, ठीक है। तो
देखिए इसमें जैसे कि लिखा भी है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग रीयूजेबल एंड शेयरेबल कोड दैट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड एप्स फॉर डिफरेंट ओएस प्लेटफॉर्म। ठीक है, इट ब्रिंग्स टुगेदर कंसेप्ट ऑफ राइटिंग अ सिंगल पीस ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस प्लेटफॉर्म। सिंगल पीस ऑफ कोड लिखने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है जो कि डिफरेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म में यूज किया जा सके, जिसको आप एंड्रॉइड में भी यूज कर सकें, iOS में भी यूज कर सकें, जिसकी वजह से डेवलपमेंट एफर्ट और जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। ठीक है, अब देखें कि इसको हमें यूज कब करना है, पता कैसे चलेगा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप हम यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वहां की एप्लीकेशन क्रिएटेड यूटिलाइजिंग अ क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क आर फ्री। ठीक है, तो जो क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है वो हमारा फ्री होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और कहीं ना कहीं मल्टी प्लेटफॉर्म यूजफुलनेस शो करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें, ट्रेंडिंग में फ्लटर और रिएक्ट नेटिव। फ्लटर जो है गूगल की तरफ से एक तरीके से बात फ्रेमवर्क की होती है, लेकिन वो पूरी सिस्टम डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप अपना यूआई तो डिजाइन कर ही रहे हैं, और शेयरेबल कोड वो लगभग सारे एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग, मतलब आपके iOS के लिए भी और एंड्रॉइड के लिए भी सेम वर्क कर जाता है। एंड दे प्रोवाइड एन इनक्रेडिबल सॉल्यूशन व्हेन यू नीड टू रिलीज अ मोबाइल ऐप। ठीक है, इनक्रेडिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एट अ लो कॉस्ट और कांस्टेंट बजट इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट। अगर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज के टर्म्स में देखें तो क्रॉस प्लेटफॉर्म एम के जो एडवांटेज है, जाहिर सी बात है, कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि अगर आप नेटिव वर्सेस क्लाउड क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप के बीच में एक डिबेट करें तो आपको कॉस्ट एफिशिएंसी क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में दिखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोड है वो रीयूज हो जा रहा है यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से। सेपरेट डेवलपर्स की जरूरत, अलग अलग डेवलपर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक ही टीम जो है वो दोनों ही एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉइड के लिए काम कर सकती है। कोड की रीयूजेबिलिटी हो रही है, डेवलपर no longer have to write unique code for each operating system. They can instead use a common code base to transfer the code to different प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्रोसेस। देखिए कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ही, क्यों? आप एक सिंगल पीस ऑफ कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो दोनों के लिए वर्क करे, तो वो जो एक सिंगल कोड भी होगा वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। ठीक है, हार्डवेयर के साथ अडेप्टेबिलिटी भी करने की कोशिश की जा रही है और यूजेबिलिटी भी करने की कोशिश की जा रही है, इंटरफेस भी दोनों के लिए अलग अलग मैच करना है उनके हार्डवेयर एलिमेंट्स के साथ, तो कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्रोसेस तो होगा ही। ठीक है, एंड जो इंटीग्रेशन होगा वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा। जो इंटीग्रेशन आप कराना चाह रहे हैं उसकी लोकल सेटिंग्स के साथ, थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ, कहीं ना कहीं वो नेटिव प्लगइन्स के साथ, तो वो इंटीग्रेशन भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा। ठीक है, तो कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। टूल्स के बारे में बात करें तो लेटेस्ट फ्रेमवर्क जो चल रहे हैं, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव एंड ज़ेमेरिन। ठीक है, एंड ऐप एग्जांपल के बारे में बात करें तो फेसबुक, स्काइपी एंड स्लैक एंड फेसबुक एड्स मैनेजर एंड जिपकार, ये डिफरेंट काफी सारे ऐप एग्जांपल हैं, वो सब जो क्रॉस प्लेटफॉर्म की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.